आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान मानव नेत्र का अगला टॉपिक पुतली किसे कहते हैं। देखो, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। कार्निया से आया हुआ प्रकाश इसी से होकर लेंस में पड़ता है। फिर से आप समझ लो कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। यह गोल तथा काले रंग की दिखाई देती है। कार्निया से आया हुआ प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस में पड़ता है। नोट पॉइंट की बात करते हैं तो पहला हमारे पास आता है कि पुतली की यह विशेषता है कि अपने आप यह सिकुड़ता तथा अपने आप यह फैलता है। देखो, रात के समय क्या होता है कि पुतली ऑटोमेटिक फैल जाता है, यानी हमारी आंखें बड़ी हो जाती है, और दिन के समय क्या होता है कि पुतली छोटी हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, यानी हमारी आंखें छोटी छोटी दिखाई देती है। अगर आपने कभी यह गौर नहीं किया है तो ज़रूर गौर कीजिएगा कि यह सिकुड़ता कैसे और फैलता कैसे है। ठीक है। अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है कि नेत्र लेंस किसे कहते हैं, तो पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। देखो, पुतली के ठीक पीछे, और पुतली क्या होता है तो अभी बताया कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और पुतली के ठीक पीछे एक पारदर्शी उत्तकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि जलीय द्रव किसे कहते हैं। तो जलीय द्रव के बारे में हम देख लेते हैं। तो कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। किसके किसके बीच में, तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के स्थान में एक जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.336 होता है जिसको हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार रक्त पटल की बात करते हैं तो रक्त पटल किसे कहते हैं, तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी एक परत या झिल्ली होती है। देखो, दृढ़ पटल के भीतरी जो पृष्ठ होता है उससे एक झिल्ली या परत लगी होती है जो काले रंग की होती है, उसी को हम लोग कहते हैं रक्त पटल। फिर से समझ लो, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी एक परत या झिल्ली होती है जो कि काले रंग की होती है, उसी को हम लोग कहते हैं रक्त पटल। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि रेटिना किसे कहते हैं, तो कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे, कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र की सबसे अंदर की ओर, नेत्र की सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र की सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे, किसके ठीक नीचे, तो कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र की सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट आता है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। देखो, जितने भी मैं नोट बताता हूँ ना, ये सारे नोट अगर आपको लर्न होते हैं तो आप एयरफोर्स नेवी के एग्जाम को ऐसे ही क्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो जितने भी मैं नोट बताता हूँ उसको आप पॉइंट आउट करो, नोट करो कहीं कॉपी पर। ठीक है। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन करके भी आप फेयर बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही होगी तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। ठीक है, जिससे हमें कुछ मोटिवेशन मिलती है जो आपको आगे और पढ़ाने में मदद होती है। ठीक है। अगला जो हमारे पास आता है पीत बिंदु किसे कहते हैं, तो लेंस की मुख्य अक्ष, लेंस की कौन सा अक्ष, तो मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है, लेंस की जो मुख्य अक्ष होती है रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उसको ही हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पर भी एक नोट पॉइंट आता है कि इस बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। किस बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, तो पीत बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है। अगला और लास्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है कि अंध बिंदु क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छोड़कर मस्तिष्क तक जाती हैं, जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छोड़कर मस्तिष्क को जाती है उस स्थान की प्रकाश की सुग्राहिता शून्य हो जाती है। उस स्थान की प्रकाश की जो सुग्राहिता होती है वो हमेशा शून्य हो जाती है, इसीलिए इस बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। जब यहाँ पर प्रतिबिंब कोई नहीं बनता है तो इसी बिंदु को ही हम लोग अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला आता है कि लेंस की फोकस दूरी तथा उसके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, तो 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2
Thank you so much for watching me this video.